हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आइए शुरू करते हैं झारखंड को जानिए श्रृंखला का। आज चौथी कड़ी है और आज के चौथी कड़ी में हम देखेंगे झारखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य। मतलब कि राजनीतिक रूप से झारखंड का विभाजन और उप विभाजन किस प्रकार से है, यहाँ राजनीतिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं और प्रशासन के दृष्टिकोण से झारखंड का पूरे प्रदेश का विभाजन और उप विभाजन किस प्रकार से है, आज हम लोग इस टॉपिक पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो आइए जानते हैं यहाँ की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पूरे प्रदेश को 5 प्रमंडलों में बांटा गया है। हमारे पूरे प्रदेश में प्रमंडलों की संख्या मतलब कमिश्नरी की संख्या 5 है। आपको जानना चाहिए कि 3 कमिश्नरी जो है वो ब्रिटिश कालीन कमिश्नरी हैं, जिसमें दक्षिणी छोटा नागपुर कमिश्नरी जिसका मुख्यालय रांची है, उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नरी जिसका मुख्यालय हजारीबाग है, और संथाल परगना कमिश्नरी या प्रमंडल जिसका मुख्यालय दुमका है। और 2 प्रमंडल बाद में बनाए गए हैं। ये बिहार में भी ये तीनों प्रमंडल मौजूद थे, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना। बिहार में ही पलामू प्रमंडल का गठन किया गया था अविभाजित बिहार में 1892 ईस्वी में। मतलब पलामू प्रमंडल भी झारखंड प्रदेश बनने के पहले का प्रमंडल है। झारखंड बनने के बाद कोल्हान प्रमंडल की स्थापना की गई जिसका मुख्यालय चाईबासा है, और जैसा कि आप जानते हैं पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर है। तो इस तरह से हमारे पूरे प्रदेश का 5 कमिश्नरी में 5 प्रमंडल में विभाजन किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमंडल के मुख्यालय में इसके कार्यालय होते हैं, प्रमंडल कार्यालय, और इसके प्रशासनिक अधिकारी आयुक्त कहलाते हैं, कमिश्नर कहलाते हैं। अब आते हैं हम झारखंड में नवनिर्मित प्रमंडल। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके थे कि 4 प्रमंडल बिहार अविभाजित बिहार में ही थे, और एक जो प्रमंडल है कोल्हान प्रमंडल, उसका गठन जो है झारखंड निर्माण के बाद हुआ है। ये प्रमंडल है कोल्हान और इसमें 3 ज़िले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। अब हम आते हैं जिलों की संख्या की बात करते हैं। तो वर्तमान में झारखंड में जिलों की संख्या 24 है, 24 है। और आपको जानना चाहिए कि जिस समय झारखंड प्रदेश का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, उस समय जिलों की संख्या 18 थी और 6 जिलों का गठन जो है झारखंड निर्माण के बाद किया गया है। झारखंड में अनुमंडलों की कुल संख्या अभी 45 है, 45 है। प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। जेपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ये डाटा कई बार पूछे गए हैं कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है, 264। अब आते हैं राज्य में नगर निगम की संख्या। नगर निगम स्थानीय शहरी निकायों की एक व्यवस्था है। इसमें अधिक जनसंख्या वाले जो नगर होते हैं वहाँ पर नगर निगम की व्यवस्था की जाती है। उससे जो कम जनसंख्या वाले शहर होते हैं वहाँ नगर परिषद का गठन होता है, और उससे भी जो कम जनसंख्या होती है 5000 से 10,000 के बीच, वहाँ नगर पंचायत की व्यवस्था होती है।
तो नगर निगम जो झारखंड में हैं वो कुल 9 की संख्या में हैं। ये भी डाटा बेहद इम्पॉर्टेंट है। और ये नगर निगम कौन कौन से हैं? रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर, चास जो बोकारो ज़िले में है, आदित्यपुर जो पूर्वी सिंहभूम में है जमशेदपुर के पास, हजारीबाग, मेदिनीनगर, मानगो भी पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर के पास का शहर है। यहाँ भी मतलब जमशेदपुर में 2 नगर निगम हैं, आदित्यपुर और मानगो, एवं गिरिडीह एक नगर निगम है। ये ज़िला है और ज़िला का मुख्यालय है गिरिडीह, वहाँ भी नगर निगम की स्थापना की गई है। अब आते हैं, देखिए ये हम सवाल पहले ही बता चुके हैं कि झारखंड राज्य के निर्माण के समय जिलों की संख्या कितनी थी। ये बेहद इम्पॉर्टेंट डाटा है, ये 18। राज्य के निर्माण के बाद नए ज़िले, तो ये भी हम बता चुके थे कि राज्य निर्माण के बाद 6 नए ज़िले बने हैं, जिसमें लातेहार है, जामताड़ा है। आपको ये भी जानना चाहिए कि किस ज़िले को काटकर विभाजित करके ये बनाया गया है, क्योंकि ऐसे सवाल जेपीएससी में प्रायः पूछ लिए जाते हैं। जैसे एक सवाल पूछा गया था कि रांची यूनिवर्सिटी जो है वो किस विश्वविद्यालय को विभाजित करके बनाया गया था। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो रांची विश्वविद्यालय जो है BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर को विभाजित करके बनाया गया था, लेकिन अधिकांश परीक्षार्थियों की मतलब ये गेस उन्होंने कर डाला, वाइल्ड गेसिंग, कि ये पटना यूनिवर्सिटी को है ना विभाजित करके बनाया गया, जो कि गलत साबित हुआ। इसलिए किससे विभाजित हुआ ये भी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लातेहार पलामू जिला को विभाजित करके बनाया गया था। जामताड़ा जो है ये जामताड़ा धनबाद से सटा हुआ ज़िला है और धनबाद को काट करके बोकारो बनाया गया था। जामताड़ा जो है वो जामताड़ा के जो निकटवर्ती ज़िले होंगे, आप देख सकते हैं। ये जामताड़ा की स्थिति को देखें, ये देवघर, लगता है कि देवघर ज़िले को काट करके बनाया गया। वैसे मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं विद्यार्थियों को कि मैं इस कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि ये देवघर को ही काट करके या दुमका को काट करके बनाया गया है। आप इसे गूगल पर सर्च करके स्पष्ट हो लेंगे। ये तो तय है धनबाद को काट करके नहीं बनाया गया, क्योंकि मैं कंफर्म हूँ कि धनबाद को है ना काट करके ये बोकारो बना था। तो धनबाद और ये गिरिडीह दोनों को काट करके बोकारो ज़िला बना है। तो ये जामताड़ा जो है या तो देवघर को काट करके बनाया गया है या दुमका को काट करके बनाया गया है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं सिमडेगा गुमला ज़िले को काट करके बनाया गया है। सरायकेला खरसावां ये पूर्वी सिंहभूम को काट करके बनाया गया है। खूंटी रांची ज़िले को काट करके बनाया गया है और रामगढ़ जो है हजारीबाग ज़िले को काट करके बनाया गया है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि किस ज़िले को काट करके ये नए ज़िले बनाए गए हैं। अब आते हैं कि यहाँ पर संसद के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 14 है, मतलब पूरे झारखंड को 14 जो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और यहाँ से 14 जो है ये लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। तो ये बेहद इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से कितने लोकसभा के सदस्य जो है निर्वाचित होते हैं झारखंड से, तो ये 14 हैं। राज्यसभा सदस्यों की संख्या यहाँ से झारखंड से 6 है। तो ये विधानसभा के सदस्य जो है राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन करते हैं, तो आनुपातिक रूप से हर राज्य को ये राज्यसभा में कोटा दिया गया है और यहाँ से जो है झारखंड से ये कोटा 6 है। कई बार बहुधा ऐसा देखा गया है कि क्वेश्चन जो है ट्विस्टेड आजकल आ रहे हैं और ये पूछ लिया जाता है कि झारखंड प्रदेश से संसद सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो जब संसद सदस्यों की कुल संख्या पूछे जाए या कुल सांसद कितने हैं झारखंड से,
तो इसमें लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों सम्मिलित कर लिए जाएंगे। तो लोकसभा के 14 सदस्य और राज्यसभा के 6 सदस्य, मतलब कि कुल 20 सदस्य हो जाएंगे। तो जब भी पूछ लिया जाए कि झारखंड से कितने सांसदों का निर्वाचन होता है, तो दैट मीन्स कि 14 + 6 मतलब 20 सांसदों का चयन यहाँ से होता है। अलग अलग यदि पूछा जाए कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 14 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 6 है। अब हम आते हैं विधानसभा सदस्यों की संख्या। तो हमारा जो प्रदेश है उसको 81 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और हर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुन करके जाते हैं। मतलब हमारे यहाँ जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या 81 है, 81 है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 333 में एंग्लो इंडियन को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई है और इसी के तहत जो है विधानसभा में, झारखंड विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन के सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करते हैं। तो निर्वाचित विधायकों की संख्या 81 होती है और एक जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। तो इस तरह से 81 + 1 82 82। तो यहाँ पर अब देखिए प्रश्न दो तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि झारखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो ये 81 होगा, 81। या झारखंड विधानसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 81, है ना। लेकिन जब पूछ लिया जाए कि झारखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो उसमें 81 और +1 मनोनीत, 81 निर्वाचित और 1 मनोनीत, दोनों मिलकर के 82 सदस्य हो जाएंगे। मतलब कि झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 82 है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर कि विधानमंडल जो हमारे यहाँ का है, यहाँ पर एक सदनात्मक है, यहाँ पर विधान परिषद का प्रावधान नहीं है। मतलब हमारा जो सदन है वो एक सदन है ना, जिसे हम विधानसभा कहते हैं। विधान परिषद का प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है, बिहार राज्य में है, लेकिन हमारे यहाँ झारखंड प्रदेश में नहीं है। अब हम लोग रिजर्वेशन की बात करते हैं कि विधानसभा में रिजर्वेशन की क्या स्थिति है। तो विधानसभा में जो 81 सीटें हैं उसमें अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के लिए 28 सीटें आरक्षित हैं। मतलब उस निर्वाचन क्षेत्र से जनजाति के ही लोग चुन करके आते हैं। अनुसूचित जाति एससी के लिए 9 सीटें आरक्षित हैं। जो आरक्षित सीटें हैं वहाँ से ये एससी कैटेगरी के ही 9 सीटों से जो है एससी कैटेगरी के ही जो है उम्मीदवार जो है खड़े होते हैं और जीत करके आते हैं। झारखंड में सामान्य वर्ग की 44 सीटें हैं विधानसभा में। मतलब यहाँ पर किसी भी जाति के, है ना, उम्मीदवार जो है खड़े हो सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। झारखंड विधानसभा का पहला सत्र, जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी के द्वारा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारा झारखंड जो है वो एक नया राज्य बना था। नया राज्य बनने के बाद 22 नवंबर 2000 ईस्वी को यहाँ पर झारखंड विधानसभा गठित की गई और उसी दिन उसकी पहली बैठक हुई थी, सत्र का पहला बैठक। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि विधानसभा का पहला सत्र प्रारंभ कब हुआ था, तो ये तिथि याद रखें, 22 नवंबर 2000 ईस्वी। अब हम लोग आते हैं लोकसभा के जो सीटें हैं यहाँ पर झारखंड में 14 सीटें हैं और उनमें आरक्षण की व्यवस्था किस तरह से है। तो 14 सीटों में लोकसभा की जो कुल सीटें 14 हैं उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीटें, मतलब एसटी कैटेगरी के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए 1 सीट आरक्षित है और आपको जानना चाहिए कि वो सीट पलामू सीट है। और सामान्य वर्ग के लिए जो है 8 सीटें हैं। वहाँ पर किसी भी जाति के उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव को जीत सकते हैं।
तो ये आरक्षण किस तरह से है विधानसभा और लोकसभा में, ये प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं जेपीएससी के एग्ज़ाम में। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाटा बेहद इम्पॉर्टेंट है। आपको याद रखना चाहिए कि एसटी, एससी और सामान्य वर्ग की कितनी सीटें हैं विधानसभा में और लोकसभा में। अब आते हैं कुछ अन्य बातों पर। उच्च न्यायालय, तो हमारे यहाँ जो उच्च न्यायालय है वो रांची में है और उसका नाम है झारखंड उच्च न्यायालय। पहले से ही यहाँ पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ थी, वो पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ थी। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ तो उसका नाम हो गया झारखंड उच्च न्यायालय। अब आते हैं कि यहाँ पर जो लोकसभा की सीटें हैं तो उसमें सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है। तो ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है चतरा। राज्य में महानगरों की संख्या क्या है। महानगर कहा जाता है जिनकी आबादी 10 लाख से ऊपर होती है, तो उनको सिटी में रखा जाता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी। जिनकी जनसंख्या मोर देन 10 लाख होते हैं तो उसमें हमारा रांची जो है वो महानगर की श्रेणी में आता है। झारखंड में मात्र एक ही महानगर है, रांची। राज्य में नगरों की कुल संख्या, देखिए डाटा इम्पॉर्टेंट है। नगरों की कुल संख्या, नगर की जो परिभाषा है उसके अनुसार यहाँ पर 228 नगर हैं। कुल गांवों की संख्या, ये भी डाटा बेहद इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 32,620 गांव हैं। राज्य में पंचायतों की संख्या, देखिए 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत का गठन किया जाता है और हमारे राज्य में 4,418 पंचायत हैं। ये बेहद इम्पॉर्टेंट डाटा है एग्ज़ाम के लिए। अब आते हैं कुछ अन्य बातों पर। झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था। झारखंड बनने के बाद एक बड़ा ही दुर्भाग्य यहाँ पर रहा है कि यहाँ पर एक स्टेबल गवर्नमेंट का अभाव रहा है, अस्थाई सरकार का अभाव रहा है शुरू से। ये तो रघुवर दास के मुख्यमंत्री काल से जो है थोड़ा सा स्थायित्व आया है शासन में। उसके पहले ये यहाँ का जो भी सरकार आती थी, बनती थी, गिरती थी, बहुत ही यहाँ पर उथल पुथल होता था और बार बार राष्ट्रपति शासन की नौबत आ जाती थी। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन की नौबत आई थी वो 19 जनवरी 2009 ईस्वी में आई थी। अब देखिए आगे के जो सवाल हैं वो जीके टाइप के सवाल हैं और बेहद इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए कि झारखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये प्रभात कुमार थे और ये बेहद इंटेलेक्चुअल थे, फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता थे। कई बार इन्होंने रांची यूनिवर्सिटी में अपने व्याख्यान दिए थे। अब जो है प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये तो आप जानते हैं, बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता, देखिए परमवीर चक्र जो है युद्ध में परम कौशल को दिखाते हुए वीर गति प्राप्त करने वाले नौजवानों को दिया जाता है, भारतीय सेना के नौजवानों को। और 1971 की भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई थी जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी की लड़ाई में अल्बर्ट एक्का ने अपने कुशल नेतृत्व से कई सैनिकों की जान बचाई थी और खुद शहीद हो गए थे। तो मरणोपरांत उन्हें जो है परमवीर चक्र से नवाजा गया था। तो झारखंड के ये प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे और इन्हीं के नाम पर रांची का जो फिरायलाल चौक है वहाँ पर इनकी प्रतिमा है और उस चौक को अल्बर्ट एक्का चौक के नाम से जाना जाता है। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो पहली जो यहाँ महिला जज थी, चीफ जस्टिस, झारखंड हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस थी, तो वो थी न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा। बाद में ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति बन गई थी, तो ये आपको जानना चाहिए। प्रथम भारतीय क्रिकेटर, यहाँ से जो इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर हुए हैं उनमें महेंद्र सिंह धोनी पहले क्रिकेटर थे। प्रथम इस्पात कारखाना, ये जमशेदपुर में है, 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम महिला राज्यपाल, तो ये द्रौपदी मुर्मू हैं जो प्रथम महिला राज्यपाल हैं झारखंड की।
प्रथम पुलिस महानिदेशक डीजीपी, तो ये शिवाजी महान कैरे, ये पहले डीजीपी थे झारखंड के। पहले मुख्य सचिव, तो ये VS दुबे थे, विजय शंकर दुबे। पहले मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड, तो ये थे न्यायमूर्ति विनोद कुमार गुप्ता। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री, आपको जानना चाहिए कि झारखंड जो है पूरे देश के इतिहास में ये अनोखा है कि यहाँ पर एक निर्दलीय जो है मुख्यमंत्री भी बने हैं, और ये थे मधु कोड़ा। JPSC के प्रथम अध्यक्ष, JPSC का गठन जब हुआ था 2003 ईस्वी में, तो उस समय ये PC हेम्ब्रम, फटिक चंद्र हेम्ब्रम, ये पहले जो है अध्यक्ष बने थे। और ये अध्यक्ष बनने के पहले दूरसंचार विभाग, केंद्रीय दूरसंचार विभाग में ये वहाँ पर सचिव थे, सेक्रेटरी थे। वहाँ से ला कर के इनको यहाँ JPSC का चेयरमैन बनाया गया था। प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री, तो ये हैं जोबा मांझी। ये याद रखेंगे, झारखंड के पहले जो है महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो जोबा मांझी। आपको जानना चाहिए कि वर्तमान में जो हेमंत सोरेन सरकार है उसमें भी ये जोबा मांझी कैबिनेट मंत्री हैं, और ये महिला एवं समाज कल्याण मंत्रालय की मंत्री हैं। प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री, यहाँ पर हमेशा परंपरा रही आदिवासी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन पहली बार इस परंपरा को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास जो है मुख्यमंत्री यहाँ पर बने थे, और उन्होंने 5 साल अपना कार्यकाल पूरा भी किया था। प्रथम विपक्ष के नेता, तो प्रथम जो विपक्ष के नेता का दर्जा मिला था वो मिला था स्टीफन मरांडी को। तो मित्रों, आज हम लोगों ने झारखंड का राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिदृश्य कैसा है, राजनीतिक एवं प्रशासनिक जो है व्यवस्थाएं कैसी हैं, प्रशासनिक विभाजन और उप विभाजन कैसा है, और यहाँ के प्रथम व्यक्ति कौन थे, ये सब जाना। अगली क्लास में हम कुछ और नई नई जानकारियाँ लेकर के उपस्थित होंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हमारे चैनल को आप लाइक करें, मित्रों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी रिक्वेस्ट के साथ आज का ये क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने धैर्यपूर्वक इस क्लास को लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार झारखंड।